अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल पेंशन स्कीम ये सिंगल प्रीमियम प्लान है जो जिंदगी भर के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जो खुद मुलाजिम हैं या ऐसे इदारों में काम करते हैं जिनके पास पेंशन स्कीमें नहीं हैं। ये मनसूबा पॉलिसी होल्डर को 25 साल के लिए पेंशन की जमानत फराहम करता है। अगर पॉलिसी होल्डर 25 साल पेंशन वसूल करने के बाद भी जिंदा रहता है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान पॉलिसी होल्डर की बकाया जिंदगी के लिए पेंशन की अदायगी को जारी रखेगी। इस स्कीम को हासिल करने के लिए उम्र 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है। पेंशन हर साल पेशगी अदायगी की जाएगी। पहली अदायगी पॉलिसी के 8वें साल के आगाज में वाजिबुल अदा होगी। याद रखिए, जब महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद बतदरीज कम होती जाए तो पर्सनल पेंशन स्कीम बढ़ती हुई पेंशन की जमानत देती है। ये पॉलिसी पहले 6 साल की बजाय 7वें साल से स्टेट लाइफ के सरप्लस में हिस्सा लेती है। 6 साल के बाद पॉलिसी होल्डर को इख्तियार हासिल है कि वो पेंशन की बजाय पूरी पॉलिसी को इन कैश करा ले। ऐसी सूरत में इसे सिंगल प्रीमियम से दुगनी रकम यकमुश्त अदा करके पॉलिसी को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें मार्केटिंग वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर और सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं होंगे। 6 साल के बाद पॉलिसी होल्डर को यह इख्तियार भी हासिल है कि वो पेंशन के साथ रकम का कुछ फीसद हिस्सा कैश करवा ले और बकिया रकम पर पेंशन को जारी रखे। ऐसी सूरत में स्टेट लाइफ तलब करदा रकम अदा करेगी और बकिया रकम पर पेंशन फराहम करेगी, जो कि पॉलिसी के 8वें साल के आगाज से काबिल अदा हुई। पॉलिसी इन कैश रकम का तनासुब बिल तरतीब ऐसे होना चाहिए: 25%, 50%, 75% और 100%। बकिया रकम इतनी रहनी चाहिए कि सालाना पेंशन कम से कम 2500 रुपया बने। अगर पेंशन की मालियत 36,000 सालाना से ज्यादा है तो पॉलिसी होल्डर पेशगी सालाना पेंशन की बजाय माहाना पेंशन हासिल कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर पॉलिसी जारी होने के 6ठे साल के अंदर वफात पा जाए तो नामजद वारिस को मुंदरजा झेल साल के हिसाब से यकमुश्त रकम काबिल अदायगी होगी। अगर उसने जमा कराए थे पर्सनल पेंशन स्कीम में 1 लाख रुपया तो पहले साल में डेथ की सूरत में नामजद वारिस को इंक्रीज के साथ मिलेंगे 1 लाख की बजाय 1,02,400 रुपया, जो क्लेम की सूरत में होंगे। और इसी तरतीब से दूसरे साल में डेथ की सूरत में नामजद वारिस को अदा होंगे 1,17,400 रुपया क्लेम की सूरत में, और 6ठे साल में डेथ की सूरत में अदा होंगे नामजद वारिस को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया। ये क्लेम विदाउट तहफ़्फ़ुज़ टीआईआर है। अगर इसमें तहफ़्फ़ुज़ टीआईआर का मुआहदा भी शामिल कर लिया जाए तो नामजद वारिस को अदा होंगे पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे या 5वें या 6ठे साल में डेथ की सूरत में 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया क्लेम की सूरत में काबिल अदायगी होंगे। अगर खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर पॉलिसी जारी होने के 6ठे साल के बाद वफात पा जाए तो नामजद वारिस को 25 साल की बकाया मुद्दत के लिए पेंशन अदा की जाएगी। इस स्कीम की अहम खसूसियात ये हैं कि इसमें किसी मेडिकल सबूत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उम्र का सबूत दरकार है। इसमें कम अज़ कम सिंगल प्रीमियम 50,000 रुपया है और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। इस स्कीम में पॉलिसी होल्डर के पास 6 साल के बाद पेंशन और इन कैश का इख्तियार है। इस स्कीम में खालिस नगद रकम और पेंशन की रकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। अगर पॉलिसी होल्डर ज़कात अदा करने पर राजी हो तो ज़कात की कटौती होगी। याद रखिए कि पॉलिसी खरीदते वक्त मार्केटिंग वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर की कीमत अदा करनी होगी, जो कि अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट से मालूम की जा सकती है। पेंशन की रकम बीमादार की उम्र और जिन्स पर मुनहसर होगी, जैसा कि टेबल 71 में दिखाया गया है। ये पर्सनल पेंशन स्कीम टेबल 71 है। इसकी मदद से सम इंश्योर्ड, जो कि 25 अस्कात सालाना पर 1000 के हिसाब से काबिल अदायगी है, मालूम किया जा सकता है। पेंशन कैलकुलेट करने का आसान तरीका, ये एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर एज है 44 ईयर, ये फीमेल है और सिंगल प्रीमियम है 5 लाख रुपया। सम इंश्योर्ड पेएबल पर 1000 2,589 रुपया। ये वैल्यू आप देख सकते हैं रेट बुक पेज 93 पर या प्रीवियस पेंशन टेबल पर। यहाँ पर देखें एज 44 के अगेंस्ट जो फीमेल की जो वैल्यू आई है वो 2,589 यानी 2,589 रुपया। इस वैल्यूज को लिया हमने, और जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 साल की अस्कात में काबिल अदायगी पेंशन की रकम का हिसाब हस्ब झेल किया जा सकता है। ये फार्मूला दिया गया है कि सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू एज वाइज बेसिक रेट पर 1000 मल्टीप्लाई बाई सिंगल प्रीमियम इन रुपीज। यहाँ पर इन वैल्यूज को हमने पुट किया तो जवाब निकल आया 25 सालों का 12,94,500 रुपया। अगर हम इस रकम को ईयरली पेंशन पर निकालना चाहते हैं, जो कि 8वें साल से शुरू होगी, इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से,
کیونکہ 25 ایئر تک پینشن جو ہے پیبل ہے. تو جواب نکل آیا ہر سال کا 51,780 روپیہ یہ پینشن ہوگی. اگر ہم اس کو منتھلی نکالنا چاہتے ہیں پینشن کو, تو منتھلی پینشن کو ہم یہاں ڈیوائڈ کریں گے اس سالانہ پینشن کو 12 پر, تو جواب نکل آیا 4,315 روپیہ. یاد رکھیے گا کہ بونس ڈکلیریشن لیٹر کے مطابق پینشن میں سالانہ اضافہ ہوتا رہے گا. اس پرسنل پینشن سکیم میں تحفظ اے آئی بی, تحفظ اے ڈی بی اور تحفظ ٹی آئی آر کو شامل کیا جا سکتا ہے. اس تحفظات کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم عمر ہے 18 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر ہے 60 سال. یہ معاہدہ جات 6 سال کی تکمیل تک کے لیے کارآمد ہے, اس کے بعد یہ کارآمد نہیں ہوں گے. ان کے جو ریٹس ہیں تحفظ اے آئی بی کا وہ ہے 40 روپیہ پر 1000, اور تحفظ اے ڈی بی کا جو ریٹ ہے وہ 12.50 روپیہ پر 1000 ہے, اور تحفظ ٹی آئی آر کا جو ریٹ ہے وہ آگے دیا گیا ہے عمر کے حساب سے. اس ٹیبل کی مدد سے ہم عمر کے حساب سے تحفظ ٹی آئی آر کا ریٹ معلوم کر سکتے ہیں. پریمیم اور ڈیتھ کلیم کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایگزامپل دی گئی ہے. یہاں ایج ہے 50 ایئر اور سنگل پریمیم ہے 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ. یاد رکھیے کہ مارکیٹنگ ویلیو ایڈجسٹمنٹ فیکٹر کی ویلیو جو کرنٹ منتھ میں ہوگی وہ انڈر رائٹنگ ڈپارٹمنٹ معلوم کی جا سکتی ہے. تو سنگل پریمیم کو لے کر اس میں مارکیٹنگ ویلیو ایڈجسٹمنٹ فیکٹر کو یہاں پر ہم ایڈ کریں گے. اور یہ اگر چاہتے ہیں کہ تحفظ ٹی آئی آر کا معاہدہ لینا, تو ہم یہاں پر تحفظ ٹی آئی آر کا معاہدہ اس میں دینے کے لیے اس کی جو ویلیو ہے 44.27 پر 1000, اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہم سنگل پریمیم 10 لاکھ روپے سے, تو یہ جواب نکل آئے گا 44,270 روپیہ. یہ لینا چاہتے ہیں تحفظ اے آئی بی کا معاہدہ, تو یہاں پر اس کا ریٹ ہے 40 روپیہ پر 1000, اس کو بھی ملٹیپلائی کریں گے 10 لاکھ روپیہ سے, تو جواب نکل آیا 40,000 روپیہ. ان تینوں ویلیوز کو ہم نے ایڈ کیا تو ٹوٹل سنگل پریمیم نکل آیا 10,84,270 روپیہ پلس مارکیٹنگ ویلیو ایڈجسٹمنٹ فیکٹر. اگر خدا نخواستہ ان صاحب کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے بیفور کیش آپشن ویلیو یعنی کہ 6 سال کے اندر, تو تحفظ ٹی آئی آر کی وجہ سے ان کے نامزد وارث کو ملیں گے 2 ملین روپیز, جو کلیم کی صورت میں ادا ہوں گے 20 لاکھ روپیہ. اگر خدا نخواستہ کی ڈیتھ ہوتی ہے حادثاتی طور پر بیفور کیش آپشن ڈیٹ یعنی کہ 6 سال کے اندر, تو تحفظ اے آئی بی کی وجہ سے ان کے نامزد وارث کو ادا ہوں گے 4 ملین روپیز یعنی کہ 40 لاکھ روپیہ کلیم کی صورت میں ادا ہوں گے. اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے جھنگ آفس میں ڈیتھ کلیم چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی, جس میں زونل ہیڈ اکبر مغل, صدر سی بی اے جھنگ زون چودھری تحمل حسین, افضل مغل, ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122, انجینئر علی حسین اور مرحوم ریسکیو آفیسر ڈاکٹر طارق سعید کی بیوہ اور ڈاکٹر سونیا ظفر نے شرکت کی. اس موقع پر بتایا گیا کہ ڈاکٹر طارق سعید کی حادثے میں وفات کے بعد اسٹیٹ لائف نے ان کے خاندان کو 1 ماہ کے قریب عرصے میں ضروری کارروائی کے بعد 1,14,98,204 روپے کا چیک دیا. اسٹیٹ لائف سے 2 پالیسیاں ان کی طارق سعید صاحب کی ہوئی تھی, جو ایک 50 لاکھ کی تھی اور ایک 1 لاکھ کی تھی. اسٹیٹ لائف ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں ڈبل کلیم پے کرتی ہے, تو ڈبل کلیم پے کیا گیا.